जय हिंद दोस्तों, नारायण ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो 10th का मैथ है एनसीईआरटी वो 2.4 पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड पर सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या है देखिए ध्यान से। सत्यापित कीजिए, सत्यापित करने के लिए बोल रहा है सवाल में। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। क्या बोल रहा है? जो नीचे में दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, वो जो संख्या दिया हुआ है ये जो तीनों, ये तीनों क्या है? इसका शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। बोल रहा है नीचे में दिया गया है जो संख्या वो क्या है? त्रिघात बहुपद का शून्यक है। और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, आइए सॉल्व करते हैं। शून्यक अगर दिया हुआ है, ये तीनों क्या है? इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक किस स्थिति में होता है? ये जो शून्यक निकला है इसको सॉल्व करके तो किस स्थिति में निकला होगा यह शून्यक? इतना बराबर 0 हुआ होगा, तभी तो ये तीनों मान निकला होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है मतलब x, यहाँ पर x है, x - 1/2 बराबर 0, तभी तो ये सॉल्व होकर कितना हुआ है 1/2 पॉजिटिव में। तो इसका मतलब x का मान कितना है 1/2, कितना 1/2। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम 1/2, और 1/2 रखने पर अगर शून्य आ गया उसका मान 0 आ गया उसका मान सॉल्व करने पर, तो यह उसका शून्यक है। वैसे ही होगा ही उसका शून्य, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोल रहा है कि नीचे दिया गया है संख्या जो क्या है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो शून्यक होगा ही। आइए हम चेक करते हैं, फिर भी सत्यापित करने के लिए बोल रहा है तो चेक करना पड़ेगा। आइए पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1/2। अब सवाल लिखिए यहाँ पर 2x, 1 नंबर सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2x का कितना, x का मान 1/2, उसका होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। सॉल्व कीजिए। 2 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 स्क्वायर करेंगे तो ये 5/2 प्लस 2, 2 से काटिएगा तो 4। अब देखिए ध्यान से 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, या तो आप इन दोनों को एक साथ करिएगा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करिए, सबको एक बार में कर दीजिए। लघुत्तम लीजिएगा तो 4, तो 1 + 1, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखिए 8 और 2 10, 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर कितना होगा 0। तो इसका जो x बराबर 1/2 रखने पर मान कितना आया 0। अब ध्यान से देखिए, अब क्या रखेंगे हम लोग, x बराबर कितना दिया हुआ है 1, x बराबर रखेंगे हम 1 रखेंगे। देखिए ये हमारा सवाल है, 1 रखिए। 2x 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2, 5 गुने 1 प्लस 2, 2 गुने 1 का क्यूब कितना 1। अब देखिए ध्यान से, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 गुने 1 5 प्लस 2। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए 3 और 2 5 और 5 माइनस 5 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। देखिए अब कितना रखना है, x का मान -2, x का मान -2 डायरेक्ट रख देते हैं समीकरण में। 2x का पावर 3 है तो x का पावर 3 मतलब 2 का पावर -2 का पावर 3 प्लस x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2। सॉल्व कीजिए, 2
2 का पावर 3 मतलब 8, और माइनस को जब 3 बार गुना करते हैं तो माइनस आता है, तो गुना करने पर कितना आएगा, -8। ये 2 का पावर 2 4, और जब कभी भी माइनस का पावर सम संख्या रहता है तो वो प्लस में आ जाता है, और माइनस का पावर विषम संख्या रहता है तो वो माइनस में आता है। तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, और ये 2, 8 दूनी 16, इतना से इतना को क्या कीजिए, जोड़िए। तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 -16, ये 0। तो इतना समझ में आ गया। तीनों क्या है, ये तीनों इसका क्या है, शून्यक है, क्योंकि हम इसमें मान डाले त्रिघात बहुपद में x बराबर 1/2, x बराबर 1, x बराबर -2, तो सबका मान कितना आया, 0 आया। मतलब ये क्या है, ये तीनों क्या है, शून्यक है। इसका ये सत्यापित हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध हम लोग कैसे निकालते हैं, पढ़े थे द्विघात बहुपद में, जो हम लोग पढ़े थे, शून्यकों का क्या योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग सत्यापित करते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्या होता है, त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ये जानते होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, या शून्यकों का योगफल बराबर त्रिघात बहुपद में जो शून्यकों का योगफल -b/a। ये जो दिया हुआ है, ये क्या है, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1, और गामा का मान है -2। मतलब 3 शून्यक है, 3 यहाँ भी है। बोल रहा है इसमें स्पष्ट, जो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक है तो शून्यक है, तो अल्फा और बीटा और गामा का मान दिया हुआ है। अब मान रखिए यहाँ, देखिए ध्यान से, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, और गामा का मान -2। और देखिए क्या है, -b/a, तो -b/a, देखिए ध्यान से, कहाँ है ये, देखिए ax3, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax3 + bx² + cx + d। ये इसका क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसका मतलब ये b का गुणांक x² का गुणांक b हुआ, और यहाँ पर कितना है b का मान 1, और एक फार्मूला में क्या है, माइनस लगा है तो -1। अब a का देखिए, a का गुणांक कितना है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 + 1 माइनस प्लस -2, लघुत्तम लीजिए, 2 1 + 2, और ये -2 बराबर 1/2 माइनस में। अब देखिए ध्यान से, ये कितना आया, 3, जोड़ने पर ये कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना है, -1/2। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, -b/a सही है, -b/a, 1/2, 3, यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, 4। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो -1/2, देखिए ध्यान से, -1/2 बराबर -1/2, दोनों क्या हुआ, बराबर है। मतलब हम लोग क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए, क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापित। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a, c/a होता है। अब देखिए ध्यान से, इतना, ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसमें मान रखिए, मान क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा, इस सब का मान दिया हुआ है 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान कितना है 1, अल्फा का मान, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 बराबर c/a। इस समीकरण को देखिए, c क्या है, c का गुणांक -5 और a का गुणांक 2, मतलब c के जगह पर कितना है, -5, और a के जगह पर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 माइनस प्लस -2, ये कट जाएगा, -1 बराबर -5/2। इसको सॉल्व कीजिए,
तो 2, ये कितना आएगा 1, 2 दूनी 4 और ये -2, -5/2 सॉल्व कीजिएगा तो -6/2 बराबर -5/2। आगे सॉल्व कीजिए तो -5/2 बराबर -5/2। ये भी हम लोग क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए। तो ये समझ में आ गया। इसमें क्या करना है मान। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है अल्फा बीटा गामा बराबर -dy/a होता है। हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे। अब तीनों मान रखे, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान -2 -dy/a। तो डी के जगह पर कितना है, देखिए देख अचर पद डी होता है, तो अचर पद -2, ए के जगह पर कितना है ध्यान से देखिए 2, ये 2 से ये 2 कट गया, गुना करिएगा तो -1, इधर भी कट जाएगा तो कितना होगा -1। तो ये भी हम लोग क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ गया अच्छे से। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इतना ही ऐसे ही करना है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनाया जाता है। इसको मिटा दे। इसी तरह से सेम वो भी क्या है बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या है, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान दे दिया है। यहाँ पर तीनों क्या है दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है जो ये तीनों इसका शून्यक है कि नहीं है। शून्यक तो हो है ही, इसमें स्पष्ट बोल रहा है जो उसकी शून्यक है। फिर भी हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है, चेक करना है। तो हम लोग एक बार x के जगह पर 2 देंगे, एक बार x के जगह पर 1 देंगे, एक बार x के जगह पर 1, पहले x के जगह पर 2 रखिए। तो यहाँ पर x³ -4x² प्लस 5x -2, x के जगह पर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 -2, 2 का क्यूब 8। ये देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 -2, ये 8, 4 चौका 16 और ये 10 -2। जोड़िए ध्यान से, 8, 18 और -18 मतलब 0। ये इसका शून्यक तो है ही। अब देखिए x बराबर 1 रखिए, तो एक 1 रखेंगे तो दोनों का मान निकल जाए क्योंकि सेम ही है। फिर समीकरण लिखिए x³ -4x² प्लस 5x -2। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कितना 1, फिर -4, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 5 -2, 4 गुने 1 कितना होगा 4 प्लस 5 -2। ध्यान से प्लस वाला को जोड़िए, 5 1 6, 4 2 6, 0। तो ये भी हमारा निकल गया। अब क्या करना है, शून्य को और गुणांक के बीच संबंध अभी जस्ट हम बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा करके निकाले थे। अब चलिए चेक करते हैं उस तरह से इसको भी, इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है। पहले क्या हम लोग लिख लेंगे, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम हिंदी में भी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कितना होगा -b/a। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, -b। तो x² का गुणांक क्या होता है -b होता है। तो b की जगह पर कितना है -4, माइनस इसमें लगाए फार्मूला में, तो -4। a की जगह पर नहीं कुछ है तो कितना रहता है 1। अब सॉल्व कीजिए इसको, 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये हमारा आ गया। अब देखिए फिर से, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कितना c/a। अब ध्यान से, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, c/a, c x का गुणांक होता है c त्रिघात बहुपद में, तो c/a 5, a का मान कितना 1, गुना कीजिए 2 1, गुना करेंगे तो 2,
एक एक का एक, फिर 2, 5 में भाग देंगे 1 से तो 5, 5 बराबर 5, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अब अगला चलिए, एल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, समझ में आ गया, माइनस डी बाई ए। अल्फा का मान 2, गामा बीटा का मान 1, गामा का मान कितना 1, माइनस डी अचर पद होता है तो माइनस, और एक क्या है सवाल में माइनस, ए का मान इतना, गुना करेंगे 2, माइनस माइनस कटे 2, ये भी हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। त्रिघात बहुपद में बोलेगा शून्यकों का और गुणांक के बीच संबंध निकालने के लिए, तो इसी तरह से चेक करने के लिए बोलेगा जो यह शून्यक है कि नहीं है, ये त्रिघात बहुपद का दिया हुआ है सो, तो इसी तरह से बनाएंगे। तो समझ गए, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 2 बोल रहा है एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है। द्विघात बहुपद हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल दिया हुआ है। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, जहां ये दिख जाए क्रमशः, उसका मतलब लगातार में होता है, तो क्रमशः 2 - 7 - 14, ये समझ गए। एक क्या बोल रहा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और उसमें बोल रहा है जो शून्यकों का योग दिया हुआ है, फिर दो दो शून्य को लेकर उनका गुणनफल दिया हुआ है, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः 2 - 7 - 14। तो बोल रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है 2, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर कितना है -7, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है -14। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x3, ये होता है x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ये होता है। इतना समझ में अब देखिए क्या होता है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमारा क्या होगा फार्मूला, त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। अब देखिए ध्यान से, त्रिघात बहुपद का फार्मूला है और हम लोग को दिया हुआ है ये सब मान, इसमें रख देना है। तो x³ माइनस, आप ये फार्मूला खुद से भी निकाल सकते हैं, हमने थ्योरी क्लास में ये बताया था ये कैसे आया। अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 2, यहाँ रखेंगे 2 इंटू में x² रखेंगे, प्लस देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है -7, तो हम रखेंगे यहाँ पर -7 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पर कितना है अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना है 14, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर -14, जो -14 दिया हुआ है। अब सॉल्व कीजिए, x³ 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x² माइनस प्लस माइनस, और ये गुना करेंगे तो 7x माइनस माइनस प्लस, तो ये 14, यही हमारा क्या निकल गया, त्रिघात बहुपद हम लोग प्राप्त कर लिए। तो यही हम लोग को बोल रहा था निकालने के लिए, जो शून्यक शब्द दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद निकालना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे, या तो आप इस फार्मूला को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अल्फा शून्यकों का योगफल इंटू x², फिर दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू x, फिर क्या लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक कितना है a माइनस बी, ए और ये है a प्लस बी हो, तो a और b का मान क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। मतलब ये जो त्रिघात बहुपद है इसका शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी, फिर a, फिर कितना दिया हुआ है a प्लस बी। अगर इसके जगह पर हम अल्फा बीटा गामा रख दे तो बात उतना ही होगा। तो कितना का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ए और बी का मान निकालने के लिए। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, ये बात तो जानते हैं। अब देखिए ध्यान से,
सबसे पहले शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद में क्या होता है, शून्यकों का योगफल निकालते हो तो कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस, हम यहाँ लिख लेते क्या क्या है इसमें दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, और 3 शून्यक ये दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा का मान दिया हुआ है a, और गामा का मान दिया हुआ है a प्लस, ये मान दिया है। अब देखिए पहला निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इतना तो जानते हैं। अब देखिए इसमें अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी माइनस बी। अच्छा देखिए माइनस बी के जगह पर कितना है, -3, बी के जगह पर कितना है, -3, क्योंकि त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बी, इसलिए यहाँ पर एक तो फार्मूला है माइनस और एक सवाल में है माइनस। और ए, तो ए क्या है, ए का मान 1 नहीं कुछ है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ध्यान से देखिए, एक ए एक ए एक ए, 3 ए, माइनस बी और प्लस बी, ये कट जाएगा, बराबर माइनस से माइनस ये गया। अब 3 से 3 कटा तो ए का मान हमारा कितना होगा, 1, कितना आया 1, ए का मान हमारा क्या होगा, निकल गया। अब देखिए ए का मान निकल गया, अब चलिए आगे बी का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब मान लीजिए हम लेंगे अल्फा बीटा और गामा, ये तो कितना आएगा, माइनस डी बाई ए, अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए, और गामा का मान ए प्लस बी, माइनस डी मतलब 1, -1 ए बटा 1, ए का मान 1 बी, फिर ए का मान कितना आया है 1 1, और ये कितना आया, ध्यान से देखिए 1 से 1 में भाग देंगे तो 1। अब देखिए ध्यान से, अब 1 से जो गुना करेंगे इसमें तो कितना होगा, वो उतना ही, -1। अब यहाँ हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक का स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए तो कितना होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, और ये भी उधर जाएगा -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस बी बराबर प्लस माइनस √2। तो हमारा बी का आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखिए प्लस माइनस √2। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो ए और बी का मान निकल गया। देखिए ध्यान से क्या क्या है, यदि बहुपद इतना दिया है, मान लो का बहुपद शून्यक दिया हुआ है, ये तीनों ए बी का मान निकालना है, तो पहले हम लिख लेंगे शून्यक, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, गामा बराबर इतना, और ये फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए, उसमें मान अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान, उसके बाद जोड़ घटाओ जो भी होगा वो करेंगे, वहां से क्या निकलेगा, ए का मान। फिर ए का मान निकलेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पर रखेंगे मान, वहां से क्या निकलेगा, बी का मान निकलेगा। तो इस तरह से क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, तो हमारा बी का मान भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो समझ गए, चलिए समझ गए तो हम लोग आओ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 को एक अन्य शून्यक इतना दिया हुआ है और अन्य शून्यक निकालना है। तो देखिए, और अन्य शून्यक दिया हुआ है मतलब कुछ शून्यक है ऐसा जो दिया हुआ है और शून्यक निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता 2 और 1 -2, तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर अलग से बनेगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस पर बनेगा। अब देखिए ध्यान से, अल्फा का मान लीजिए 2 माइनस √3 है, और बीटा का मान लीजिए 2 प्लस √3 है। सॉल्व कर दीजिए इसको, माइनस से गुना कीजिए, -2 प्लस √3, फिर यहाँ पर माइनस से गुना कीजिए तो -2 माइनस √3, इतना सेम है तो ये बी, ये बी, समझ में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x² माइनस 4x प्लस 4 और -3, घटाइए x² माइनस 4x, 4 में से 3 घटेगा तो +1, इससे भाग देना इस बहुपद में। अब भाग करिए, x² माइनस 4x प्लस 1,
किसमें x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। भाग करिए। भाग कैसे करते हैं? भाग करते हम लोग सबसे पहले पावर देखते हैं, सबसे ज्यादा पावर जिसका होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? काटते हैं, काटने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कितना x है? 2, यहाँ पर 4। तो अगर इसमें हम 2x² से और गुना कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि गुना में रहता है बेस सेम, तो पावर जुटता है, तो x का पावर 4। फिर इसमें गुना करेंगे 4x में, तो 4x में गुना करेंगे x² से तो कितना आएगा? 4x³ और प्लस माइनस माइनस, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस x²। साइन चेंज होगा, भाग में भी ये कट जाएगा। अब घटेगा तो कितना? -2x³, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ माइनस का साइन कट गया। -26x माइनस x² कितना? -27x²। 138x माइनस 35। अब कितना से यहाँ पर x² है, यहाँ पर कितना है? -2x²। तो अगर हम इसमें -2x से गुना कर दें तो आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8x² और -2x, फिर साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा। अब कितना होगा यहाँ पर? -35x², क्योंकि -27x माइनस 8x²। ये हो जाएगा हम 140x माइनस 35। यहाँ पर 35 होगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x², सिर्फ क्या नहीं है तो -35। तो क्या कहाँ कितना से देने? -35 से। तो -35x², फिर इसमें गुना कीजिए, 35 दूनी 70, 35 होगा 140, तो प्लस 140x, फिर माइनस 135। साइन चेंज करिए, प्लस माइनस प्लस, सब क्या होगा? कट जाएगा, मतलब 0। अगर 0 आ गया तो क्या करते हैं हम लोग? भागफल का फिर गुणनखंड करते हैं। तो भागफल का गुणनखंड कीजिए, इसका शून्य निकालने के लिए बराबर 0 के बराबर करना पड़ेगा। देखिए, जब ये द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण में सबसे पहले मध्य पद को देखना होता है। इसको इस तरह से तोड़ा जाए कि x² का गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं उतना आ जाए, और घटाने और जोड़ने पर भी इतना आ जाए। अगर नहीं होता है तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, 35 अचर पद और गुने x² का गुना, तो यहाँ पर 1 और 35, 35 35 35 में भाग दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35। अब देखिए 5 सत्ते 35, तो एक कितना आया? 7 और 1 5। हमको लाना कितना है? -2x -2x, तो 1x यहाँ, 1x यहाँ, माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस होगा, ये माइनस ये प्लस। -7 में से 5x घटाइएगा तो कितना होगा? माइनस कितना? तो माइनस हो जाएगा -2x, और -7 और गुने +5 गुना कीजिएगा तो -35 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। कॉमन लीजिए, दोनों में x है तो x कॉमन होगा, x -7, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन होगा यहाँ पर, तो x -7। जब इस तरह के सवाल बनाते हैं तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अब देखिए, एक कितना आया? एक x प्लस 5, एक आया x -7 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। देखिए ध्यान से, इधर प्लस है तो उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो यही हमारा क्या है? दो अलग अलग शून्यक ये आया, -5 और -7। कितना? -5 और 7। तो ये सवाल समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल पे चलते हैं, बनाते हैं। यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से, सॉरी उस सवाल में से, इससे जो पहला सवाल था उसमें यहाँ पर एक अन्य बहुपद नहीं होगा, वहाँ पर 2 शून्यक होगा, इसलिए उसके लिए सॉरी, आप लोग वहाँ ठीक कर लीजिएगा सवाल देख के। वहाँ होगा, यहाँ पर 2 शून्यक होगा, ये सवाल उसमें लिखा गया था। तो अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेष फल इतना आता है, तो k और ये देखिए बोल रहा है एक बहुपद ये है, इससे भाग दिया जाए इसमें तो शेष फल कितना आ जा है? x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो भाग दीजिए सबसे पहले, x² माइनस 2x प्लस k भागा x
क्या पावर 4, 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x का पावर 4 है, तो इसमें x का पावर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x का पावर 2। इसमें गुना किए तो इस सब में गुना करना पड़ेगा, तो इस कितना होगा 2x²। फिर यहाँ पर kx², यहाँ पर x है, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा q होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना होगा -4x, 4x³ और यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना है ये 16x, क्योंकि यहाँ तो k है, यहाँ 16 है, तो ये क्या होगा, नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, तो हम उसी तरह से लिख देंगे -25x प्लस 10। अब इसमें किस से लगाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ तो x² है, यहाँ पर -4x³ है, तो -4x से अगर हम इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा -4x³। फिर इसमें भी गुना माइनस माइनस प्लस 8x², फिर इसमें गुना करेंगे तो -4x, 4kx। फिर साइन चेंज करिए, प्लस माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा। 16 में से 8 घटाइएगा तो कितना 8x²। फिर यहाँ पर देखिए -kx² प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10। फिर अभी इसमें कितना से लगेगा 8 से, तो +8 कॉमन लेके 8 माइनस k इंटू x², यहाँ पर लिखते 4k माइनस 25 इंटू x प्लस 10। अब इसमें लगाइए तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² को कितना से 8 माइनस k से लगाइए तो कितना होगा 8 माइनस k इंटू x²। फिर इसमें देखिए तो इसमें लगाइएगा तो कितना प्लस माइनस, कितना प्लस माइनस माइनस, तो इसमें -8 माइनस k इंटू 2x प्लस फिर 8 माइनस k इंटू k, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। अब इसको लिखिए, लिखिएगा तो कितना 4kx माइनस 25x प्लस 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 16x, और ये -2kx, ये -8k और -k²। अब चलिए देखिए इसको, ये साइन तो चेंज हो गया है। अब देखिए जोड़ने वाला है जोड़िए, घटाने वाला है घटाइए। तो हम इसको लिखते पहले 2 माइनस 2kx, घटाइएगा तो -9x हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी घट जाएगा, 4kx में से 2kx गया, 2kx इतना का हो गया। अब इतना देखिए -k² माइनस 8k प्लस 10 आ गया। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है तो x, तो 2k माइनस 9 इंटू x, यहाँ पर -k² माइनस 8k प्लस 10, इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, क्या करना है हम लोग को, a और k का मान निकालना है, a और k का मान। अब देखिए ध्यान से, इतना आ गया समझ में। अब देखिए ये हमारा आया। अब ये हमारा क्या है शेषफल है, क्या है शेषफल है, ओ सॉरी यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, ये हमारा शेषफल है। और बोल क्या रहा है x प्लस a क्या है शेष है, तो शेषफल इसके बराबर करना पड़ेगा, x प्लस a बराबर 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, इतना के बराबर करना पड़ेगा हम लोग को। अब लिखना है यहाँ पर x के गुणांकों के बराबर करने पर, x के गुणांकों के
बराबर करने पर तो एक्स का गुणांक कितना है 1, तो 1 के बराबर करिए इतना को, 2k - 1 बराबर 1, तो 2k इसको इस तरफ ले जाइए तो 1 + 9, 2k बराबर 10, काटिए इसको तो k बराबर कितना 5, k का मान 5 आया। अब इसमें रखना है तो लिखना है नियतांक, नियतांक नियतांक को बराबर रखने पर, बराबर रखने पर, बराबर रखने पर, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं। तो नियतांक क्या है हमारा, ये है, ये नियतांक है तो ये बराबर कितना है k² माइनस, सॉरी यहाँ माइनस था, -8k + 10 कितना आ गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो k का मान निकला है वो क्या करना है, रखना है तो रखिए a 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10, फिर a 25, 8 × 5 = 40 + 10, 35 - 40, a का मान -5। तो इतना समझ में आ गया किस तरह से बना। तो पहले क्या करना है, एक अन्य बहुपद इतना है जो इसमें भाग देते हैं इस बहुपद में, तो शेषफल कितना आता है x + 1 आता है, तो k और a का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, भाग करके शेषफल निकालेंगे, जो शेषफल निकालेंगे उसमें फिर x के गुणांक के बराबर, इसमें x का गुणांक कितना है 1 है, तो इसलिए हमने क्या किया, इतना को x के गुणांक के बराबर किया। देखिए ध्यान से, x का गुणांक इसमें कितना है 1 और इसमें x का गुणांक कितना है 2k - 9, इसलिए दोनों तरफ जितना जितना गुणांक था उतना उतना बराबर के। देखिए इधर कितना था x का गुणांक 2k - 9, इधर कितना था x का गुणांक 1, इसलिए गुणांक दोनों तरफ गुणांक के बराबर किए। फिर वहां से k का मान निकला, फिर नियतांक, ये मतलब क्या है, अचर, इसका कोई मान नहीं है, बदलते रहता है। जानते हैं अचर पद का, अचर जो होता है उसका मान क्या होता है, एक नियतांक होता है, सॉरी x का मान वेरिएबल होता है, मतलब बदलते रहता है, लेकिन बाकी का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है उसका मान फिक्स होता है। इसलिए नियतांक के बराबर करने पर यहाँ पर देखिए सब क्या है, किसी में x है, किसी में x नहीं है, इसलिए इधर भी इसमें x नहीं लगाए, तो दोनों एक क्या है, नियतांक है, तो दोनों को बराबर रखने पर फिर यहाँ k है, यहाँ भी k है, तो k का मान तो निकला है, k का मान उसमें रखेंगे तो आ गया आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ताकि हमको भी पता लगे कि क्या अगर हम पढ़ा रहे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए कमेंट्स भी करना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए